वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें कि ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, तो ऑक्साइड्स जब भी कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाए तो हम ऐसे कंपाउंड को क्या बोल देते हैं, ऑक्साइड बोल देते हैं। वो उस एलिमेंट की ऑक्साइड फॉर्म होती है। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में मिल सकते हैं। आपको कुछ कंपाउंड दिए जा सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ऑक्साइड आपको दिए जा सकते हैं और आपको इन चारों में से डिसाइड करना होगा कि उस ऑक्साइड का क्या नेचर होगा। तो बेसिकली जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम चार टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं: एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन चारों टर्म्स का क्या मतलब है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर मैं CO2 को वाटर में डिसॉल्व करूं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में मिक्स किया जाता है तो यहाँ पर H2CO3 का फॉर्मेशन होता है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि H2CO3 एक एसिड है। अगर H2CO3 एक एसिड है तो मैं CO2 के बारे में ये बता सकती हूँ कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड रहा होगा, राइट। मतलब कि अगर किसी ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करने पे एक एसिड बनता है तो जो उसका नेचर होगा वो कैसा बोल सकते हैं, हम एसिडिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड होता है। अगर मैंने Na2O को वाटर में मिक्स किया तो यहाँ पर बन जाएगा NaOH। और NaOH जो है एक बेस है, मतलब कि जो Na2O है ये कैसा ऑक्साइड कहला सकता है, एक बेसिक ऑक्साइड कहला सकता है। मतलब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी कि एसिडिक ऑक्साइड मतलब आपने वाटर में मिक्स किया और एक एसिड बन गया। बेसिक ऑक्साइड का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमने वाटर में मिक्स किया और बेस बन गया। अब जो बची हुई दो टर्म है न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। मतलब कुछ ऐसे ऑक्साइड जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं, उन्हें हम कौन सा ऑक्साइड बोल सकते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बोल सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर शो करते हैं। मतलब कि अगर इन ऑक्साइड्स के सामने कोई बेस आ जाए तब तो ये एसिड बन जाएंगे, अगर इनके सामने कोई एसिड आ जाए तो ये खुद क्या बन जाएंगे, बेस बन जाएंगे। इसका मतलब ऐसे ऑक्साइड्स को हमने क्या डिफाइन कर दिया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिफाइन कर दिया। तो ये चारों कैटेगरीज हमारी हो गई ऑक्साइड्स की। अब बात आती है कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे चेक करके बताएंगे कि इस ऑक्साइड का कौन सा नेचर है। तो जनरली इसके नेचर को डिसाइड करने के लिए हम एलिमेंट्स की हेल्प लेते हैं। हमारे पास में टोटल 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, या तो मेटल होंगे या फिर नॉन मेटल होंगे या फिर मेटलॉइड होंगे। किसी भी एलिमेंट की इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी हमेशा डिफाइंड रहती है। तो हमने यहाँ पर एलिमेंट की तीनों कैटेगरी को ले लिया। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि इन तीनों कैटेगरी की हेल्प से हम कैसे किसी ऑक्साइड का नेचर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल को देखो मैंने यहाँ पर 3 फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पर या तो मेटल +1, +2 और +3 चार्ज कंटेन कर सकता है, ठीक है, या फिर मेटल पे +4 चार्ज हो सकता है, या फिर मेटल पे +5, +6 और +7 चार्ज हो सकता है। मतलब अगर आपको कोई मेटल गिवन है तो आप सबसे पहले उस पर क्या करेंगे, चार्ज फाइंड आउट करेंगे। चार्ज मैंने देखा या तो +1, +2, +3 होगा, या फिर +4 होगा, या फिर +5, +6, +7 होगा।
अगर इन तीनों चार्जेस में से कोई है तो हम उस मेटल का जो ऑक्साइड होगा उसको कैसे डिफाइन कर देंगे, बेसिक डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर +4 होगा तो सिंपली क्या डिफाइन कर देंगे, एम्फोटेरिक डिफाइन कर देंगे। बट +5, +6 और +7 के केस में हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो भी ऑक्साइड होगा वो कैसा बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। मतलब बहुत सिंपली मुझे 3 कैटेगरीज याद रखनी है, या तो मेटल पे +1, +2, +3 होगा तो बेसिक, +4 होगा एम्फोटेरिक, +5, +6, +7 होगा तो कैसा बन जाएगा, ये एसिडिक बन जाएगा। ये चीज आप इनऑर्गेनिक में बहुत सारी जगह पढ़ते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, अगर चार्ज बढ़ता है तो उस केस के अंदर चार्ज बढ़ जाने पे जो एसिडिक नेचर होता है वो हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो इसका एसिडिक नेचर हो गया वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बहुत इजीली हमें लर्न हो गया कि मेटल के केस में क्या पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं नॉन मेटल के केस में। तो अगर नॉन मेटल की बात करी जाए तो नॉन मेटल के जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल भी है, CO2 को आपने वाटर में ऐड किया तो एसिड बना था। अगर एसिड बन रहा है मतलब इसका जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। बट कुछ नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब जनरली एसिडिक डिफाइंड है। बट हमें इस मतलब जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है उनमें से न्यूट्रल ऑक्साइड को हटा देना है, क्योंकि न्यूट्रल जो होते हैं वो ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पर 4 ऑक्साइड्स होंगे न्यूट्रल। तो देख लेते हैं कौन कौन से, N2O, फिर H2O, फिर CO एंड देन NO, राइट। N2O जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और उसे हम बोलते हैं लाफिंग गैस। H2O वाटर, बट H2O को जो हम न्यूट्रल ऑक्साइड डिफाइन करते हैं ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन हम उसको न्यूट्रल ऑक्साइड बोल सकते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर इसको जो लर्न करने की ट्रिक है वो है यहाँ पर नट्टू काका पानी को नो। तो कैसे हम यहाँ पर याद रख सकते हैं, N2O लाफिंग गैस होती है, तो यहाँ पर नट्टू काका, आपने अगर तारक मेहता देखा है तो आप इजीली इस कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हैं, तो वो हंसते रहते हैं, तो ये भी एक लाफिंग गैस ही है। पानी H2O को CO और नो क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये जो सारे चारों ऑक्साइड हैं ये चारों ऑक्साइड न्यूट्रल है। इसके अलावा अगर नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड आता है तो वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब लास्ट हम बात करते हैं मेटलॉइड के बारे में। हमें टोटल 5 ही एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं जब हम मेटलॉइड के केस को डिस्कस करते हैं, और वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो है जर्मेनियम, एक है आर्सेनिक एंटीमनी, एक है सेलेनियम और एक है टेलुरियम। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, और भी मेटलॉइड्स हैं बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम केवल इन 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आर्सेनिक और एंटीमनी का +3 जो होगा वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। ध्यान रखना, अभी हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं इस चीज को। बट AS और SB का +3 फॉर्म, केवल +3 फॉर्म एम्फोटेरिक होता है, बाकी इन सबके जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। अब अगर हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की बात करें जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, देन दीज आर द एलिमेंट, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, वेनेडियम, लेड, टिन, गैलियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। ये वो सारे एलिमेंट हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। अब इन सब में आपको ध्यान रखना है कि AS और SB
ये दोनों +3 स्टेट में ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। जनरली बहुत बार मिस्टेक हो जाती है कि इनकी +5 को भी हम एम्फोटेरिक बोल देते हैं। देन द आंसर इज नो। +5 आते ही मेटल की +5 में वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, बट अगर हम बात करें कि इन दोनों की +3 स्टेट होती है वो कैसी होगी, दैट विल बी अ एम्फोटेरिक, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं उसमें। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं V और Cr की, तो V और Cr में वेनेडियम +5 और क्रोमियम +3, बस यही दोनों स्टेट्स अगेन कैसी होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं ये दोनों। तो ये हमारे सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। अगर किसी स्टूडेंट को इन सारे एलिमेंट्स को लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी अपलोड करी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम ऑक्साइड्स का नेचर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो मेटल है क्या। अगर मेटल है तो उसमें आप देखेंगे कि उस पर कितना चार्ज है। +1 +2 +3 है मतलब बेस, +4 है मतलब एम्फोटेरिक, +5 +6 और +7 है मतलब एसिडिक, क्योंकि अगर चार्ज बढ़ता है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल के केस में हमने क्या पढ़ा था, जनरली एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट नट्टू काका पानी को नो, और ये जो सारे ऑक्साइड्स होते हैं ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। वाटर कंट्रोवर्शियल है, इसलिए हमारे को कैसा क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि वाटर को हमें किस तरीके का ऑक्साइड कंसीडर करना है। अगर हमारे पास में कोई मेटलॉइड आ जाए लाइक जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेलुरियम, तो इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, एक्सेप्ट AS और SB। तो ये एक्सेप्शन हमारे यहाँ पर भी आ गया, और इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। और यहाँ पर आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, AS SB और वेनेडियम क्रोमियम 3353 3353 ये इसी स्टेट में केवल क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव लाइक दिस कंटेंट देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।